यो व्हाट्स अप गाइस, आई होप डूइंग प्रीटी डोप। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द न्यू सीरीज आई ब्रॉट, मेंटल रिडेम्पशन सीरीज, एंड व्हाट एग्जैक्टली इट मींस एंड व्हाट इज द एम ऑफ द सीरीज। तो पता है क्या चीज़ होती है, हम ना वी आर केपेबल ऑफ फाइटिंग एनी बैटल इन दिस वर्ल्ड इफ वी आर मेंटली स्ट्रांग। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो ना, इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू टू डू एनीथिंग। It's impossible for you to bring and make a habit. It's impossible for you to succeed. It is impossible for you to achieve something. It is impossible for you to do basically anything that has some value and that makes some sense, societal sense, right? If you don't have mental capabilities of doing all of that thing, I think you should label yourself as someone who's mentally weak, or let's say someone who's mentally deviated from the right path. ठीक है? तो आज की ना इस वीडियो में हम सिर्फ कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट पार्ट, लेट फॉर एग्जांपल, इसके मेरे ख्याल से 4 या 5 पार्ट्स बनाऊंगा। दैट्स द फर्स्ट पार्ट, राइट? एंड मैं इस फर्स्ट पार्ट में ना एक मेंटल प्रॉब्लम्स की ना थोड़ा सा लाइक आई वांट टू गेट डीप इनसाइड इट। लाइक मैं थोड़ा सा, जब तुम लोगों को मैं अंदर जाके बातें समझाऊंगा ना, तब यू वुड रियलाइज हाउ बिगर मेंटल इश्यूज आर एट दिस पॉइंट इस दुनिया में। हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू मेंटली कीप यू फिक्स्ड। तुम्हें लगता है दुनिया पागल है, यूं बोलती रहती है कि प्लीज अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है? एंड यू नो व्हाट, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट डू दैट, स्पेशली मेन। दे डोंट डू दैट, दे डोंट डू एनीथिंग टू कीप इट फिक्स्ड। आई एम नॉट सेइंग इट इन अ फेमिनाइन वे। अगर आपको यूं लग रहा है कि मैं आपको यूं बताऊंगा कि आपकी फीलिंग्स मैटर करती है, ये चीजें मैटर करती है, यू कैन क्लिक ऑफ दिस वीडियो। यू कैन क्लिक ऑफ दिस वीडियो बिकॉज व्हाट आई एम गोना टेल यू इन दिस वीडियो इज how the first part, how you can actually perform in this world, right? And when I'm saying perform, it, like, at the same time it identifies to what men perform, right? Because we are the gender who has to take care of multiple things. I'm not saying women don't have to, obviously they do, but I think as in whole, if you're an average man, you would have a lot on your shoulder as compared to an average woman, right? और खासकर हमारे देश के अंदर, जहाँ पे इवेंचुअली अगर आप एक नॉर्मल औरत हो तो आपको सिर्फ ये कह दिया जाता है कि कोई नहीं तो शादी कर ले, इट्स फाइन। लेकिन अगर आप एक सक्सेसफुल आदमी नहीं हो, या फिर अगर आप कुछ एस्टैब्लिश्ड कॉर्पोरेशन नहीं हो, या फिर आप कुछ भी नहीं हो, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एक औरत का मिलना। यू नो व्हाई? बिकॉज दैट्स हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स। दैट्स द सिंपल रीजन। तो वहां तक पहुंचना जहां पे पीपल रिकग्नाइज दैट, पीपल से दैट ओके दिस मैन हैज डन समथिंग फॉर यू। व्हाट डू यू नीड? डू यू नीड अ गन? नो। Do you do something? No. What do you need? What exactly do you do? What is the most part that is required to do that? It's your mental capabilities. How mentally strong you are. How performative of a person you can be. And the only time you can perform at your peak is when you're mentally strong. Right? So, इसके ना 4-5 पार्ट बनाऊंगा, एंड आई कैन गारंटी यू, जो इस सीरीज के अंदर से जो इंसान निकल जाएगा, जो 4-5 वीडियोस देख जाएगा, तुम्हारा पर्सपेक्टिव लाइफ को लेकर चेंज कर दूंगा फॉर पॉजिटिव। I would make you a better person. I can guarantee you can write you this on note right now. ये 4 वीडियोस देख लेना and no one can actually fuck with you. तुम्हारा पाथ क्लियर होगा, वो फॉग हट जाएगा, and that's all you want to do. ठीक है? So in today's chapter of our mental redemption series, what are we going to learn? Acceptance. That's the first lecture. I know my handwriting sucks, but I think my intellect is quite otherwise. Okay. Acceptance. Very first lesson that I learned and I want to teach all of you. पता है क्या है, हमारी लाइफ में ना इस टाइम पे बहुत सारी दिक्कतें होती है, ठीक है? किसी को किसी चीज़ की दिक्कतें हैं, किसी को इस बात की दिक्कत है कि मेरी बॉडी नहीं बन रही, किसी को इस बात की दिक्कत है कि वो डेप्ट में है, किसी को इस बात की दिक्कत है कि मेरे घर वाले मेरे से बहुत डिसअपॉइंटेड हैं एट दिस पॉइंट ऑफ लाइफ, किसी को इस बात की दिक्कत है कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से चली गई है, किसी को इस बात की दिक्कत है कि मेरे पास एक सर्टन प्रॉब्लम है, मेरे को कोई बीमारी है, वट एवर इट इज, यू नीड टू ब्रिंग एक्सेप्टेंस। अपना ग्राउंड बेस समझने की कोशिश करो, ठीक है ना? व्हाट डू आई मीन बाय दैट? वेट, लेट मी रिमूव ऑल ऑफ द इंक्स। देखो, आपकी लाइफ में चाहे कितनी ही प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज यू, राइट? एंड लेट्स से यू हैव एक्स अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, ठीक है? तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दोज प्रॉब्लम्स, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज यू डोंट हैव एनी आइडिया कितनी डैमेजिंग ये चीज हो सकती है। यू नो व्हाई?
क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आता है कि भाई चलो ठीक है, कोई भी गलत चीज़ जो आपकी लाइफ में अभी आपके साथ हो रही है, उसका एग्जाम्पल लेके चलो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट आ रहा है कि भाई मैं तो डेब्ट पे हूँ और मेरे पास तो बहुत सारे पैसे किसी को देने हैं, राइट, एंड आई हैव मेड वर्स्ट लाइफ डिसीजंस, मैंने क्लबिंग कर दी, मैंने पैसे में उड़ा दिया, आई हैव डन ऑल ऑफ दैट, मैंने बहुत सारी गलतियां कर दी, ठीक है, अब मैं डेब्ट में हूँ। तो अब क्या होता है ना, यहाँ से दो तरीके के लोग होते हैं। पहले लोग जो इस थॉट को अपने दिमाग में रखेंगे एंड दे वुड ट्राई टू एस्केप, ठीक है, और इस रूट को हम कहते हैं एस्केपिज्म, ठीक है, जब आप प्रॉब्लम से भाग रहे होते हो, ठीक है। तो अब क्या होता है ना, अब ये रूट जो होता है इसके ना मैं आपको वो बताता हूँ कॉन्सिक्वेंसेस। अब देखो, अब एस्केपिज्म जब हम करते हैं तो वी नीड टू पास द टाइम, ठीक है। जब हम किसी चीज से एस्केप कर रहे होते हैं, हम वो काम तो कर नहीं रहे होते उसको ठीक करने के लिए जो जिसने इनिशियली प्रॉब्लम को इंड्यूस करा है, तो हम क्या करते हैं, हम सब्सटेंसेस की तरफ भागते हैं, ठीक है, जो हमें उस टाइम को, जो मुझे हर्ट कर रहा है, मेरे सोबर माइंड को हर्ट कर रहा है कि मैं तो डेब्ट के अंदर हूं, मुझे तो बहुत कर्जा हो रखा है, ये मेरे माइंड को हर्ट कर रहा है इस टाइम पे, इट्स पिसिंग मी ऑफ, मेरी एग्जिस्टेंस में मेरे को वो क्राइसिस आ रहा है, यू नो, इट्स पिसिंग मी ऑफ, मेरे को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहा है कि यार मैं इस कर्जे के साथ नहीं जी सकता, मेरे को बंदा बार बार बोल रहा है एंड ऑल ऑफ दैट, लाइफ इज सो डिप्रेसिंग, मैं कहीं जा भी नहीं सकता, मेरा कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा। दैट्स व्हाट यू कॉल अ क्राइसिस ऑन योर मेंटल हेल्थ, ठीक है। जब लाइफ की प्रॉब्लम इतनी बड़ी दिखती है कि तुम्हारी बॉडी बस परफॉर्म करने से गिव अप कर जाती है कि लाइक फक ऑफ, इतनी क्या भड़क होती है यार, इतनी क्या बीटी होती है, मैं नहीं कर रही भाई, मेरे बस की नहीं है। दैट्स व्हाट एक्चुअली व्हाट लीड्स टू एस्केपिज्म। आप इस टाइम को विच वॉज सपोज टू बी इंड्यूस टू फिक्स थिंग्स, आप किस में यूज करोगे? ड्रग्स में, ठीक है, ड्रग्स, यू वुड यूज इट इन ड्रग्स, राइट। What could it be? Alcohol, weed, coke, and whatever the possible drugs are, I'm not going to name it. Whatever it is. अब इस चीज से होगा क्या? देखो, अब क्या है कि ये जो पाथ है, when you are doing all of these things to pass your time, क्या होगा इस चीज से? आप you would feel good in the time zones. 1 घंटा ब्यूटिफुल, गांजे का हाई, मजा आया, दारू ब्यूटिफुल, राइट, मजा आया, दोस्तों के साथ पार्टी ऑसम, टाइम पास हुआ, बट इसका सोल्यूशन मिला नहीं। सो अब क्या होगा ना, इस चीज का सबसे बुरा पार्ट क्या है कि यू वुड डू इट, इट वुड टेक यू अवे फ्रॉम रियलिटी फॉर सम टाइम, और उतनी ही रफ्तार से दोबारा फेंक के मारेगा सेम ग्राउंड पे, ठीक है। आप यहां से यहां गए, सेम ग्राउंड पे आपको फेंक के मारेगा, राइट। तो आप पहले यहां गए थे, अब आप दोबारा उसी सेम ग्राउंड पे आ चुके हो, जब आपके नशे टूटे, जब आप सोबर हुए, ठीक है। अब क्या हुआ इस चीज में, क्या हुआ देखना, टाइम गया अपना, ठीक है, और टाइम फ्लू। अब क्या हुआ, जो चीज यहां पे एक सर्टन परसेंटेज में वर्स थी, दोबारा बिकॉज यू डिड ऑल ऑफ दैट, इट टेक्स यू मनी, इट टेक्स यू इमोशंस, इट टेक्स योर फिजिकल हेल्थ, बहुत सारी चीजें टेक पे होती है व्हेन यू चूज द रूट ऑफ एस्केपिज्म। Did it change anything for some time? Yes, but for permanently, no. Right? और ऐसे तो है नहीं कि आप 24 घंटे कर सकते हो। अगर आप 24 घंटे करने लगोगे तो आप अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, समझ रहे हो? सो क्या करना चाहिए हमें? What should we do? अगर कोई लाइफ प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, कुछ भी दिक्कत चल रही है, चाहे वो फाइनेंशियल दिक्कत है, फिजिकल दिक्कत है, इमोशनल दिक्कत है, कुछ भी दिमाग जो भड़क चल रही है तुम्हारे दिमाग में, क्या करना चाहिए? एस्केपिज्म का रूट पकड़ना चाहिए? नो, दिस इज द रूट आई would highly strongly advise you to stop chasing. For God's sake, अगर आपको लगता है ना कि आपकी जो मेंटल स्टेट है, wait, let me just clear this up. I hope you understood my points. Is my okay, it's working. देखना अब देखो, मैंने तुम्हें एस्केपिज्म का रूट सिखाया, अब देखना, अब लेट्स से कि अब प्रॉब्लम जो थी हमारी, वो हमारे दिमाग के अंदर है और हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन रही है वो चीज, ठीक है। तो बिकॉज वी जस्ट विटनेस्ड अबाउट द एस्केपिज्म रूट, और हमें वो चीज नहीं पिक करनी है बिकॉज वी आर मेंटली मैच्योर, व्हाई वुड वी डू समथिंग दैट डजंट डज एनीथिंग टू अस, ठीक है। मैं किसी एक ऐसी चीज में एंगेज क्यों करूंगा जहां मेरे को कुछ पॉजिटिव बेनिफिट मिल ही नहीं रहा, राइट। सो मैं क्या कर सकता हूं? थिंक अबाउट इट, व्हाट कैन आई डू? आई कैन गो टू द राइट साइड ऑफ इट, ठीक है, which actually includes solving this problem.
And how could I fucking solve my problem? By accepting it first. And that, my friend, acceptance. And that, my friend, is the first chapter's name of our mental redemption series. Acceptance. चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी दिक्कत हो, चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी भड़क हो, चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, you have to get to a ground, sit and accept it. And the second thing I want you to do is do not ever go to the escapism route जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती. ठीक है? It makes sense to drink, it makes sense to do whatever the fuck you want to, only if your mind is problem free. Right? And I'm talking about a बहुत major problems. I'm not talking about छोटी छोटी problem कि कल जुराब गुम होगी, वो मिल नहीं रही. Not like that. I'm talking about debt, heartbreak, financial loss, family's burden because you can't even eat 2 times. These are the extreme things I'm talking about. जहाँ पे ना बहुत सारी मर्द जनता escapism वाले रूट पर उतर जाती है. Heartbreak, you know. तो अब ठीक है, let's say कि मैं वो सफ़र कर रहा हूँ. For example, let's say the debt thing, because that was the biggest suffering of my life. I've been suffered from that. I think that's the biggest thing that made me suffer in my life. इसके अलावा मेरी लाइफ में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिसमें मेरे को सफ़र कराया, कोई लड़की ना कोई कुछ. So what I used to do was I used to always pick the escapism route, right? तो उससे क्या होता था ना, मेरी mental health इतनी ख़राब होती थी कि I kept doing all of the bad things I potentially could. उससे क्या होता है ना, टाइम स्किप होता है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन. एंड सेकंड यू गेट सोबर अप, तुम्हें ऐसा लगता है कि अपनी ना एक वो गिल्ट ट्रिप नहीं चढ़ जाती है कि भाई तुम्हें कुछ करना चाहिए था, यू नीड टू डू समथिंग, यू नीड टू डू समथिंग, यू नीड टू डू समथिंग. तो वो गिल्ट ट्रिप चढ़ जाती है. एंड देन यू रियलाइज ऑल द टाइम यू कुड हैव डन समथिंग इवन इफ इट वाज स्मॉल. फॉर एग्जांपल 3 महीने मैंने जो यहाँ खराब करे, अगर वो हर एक दिन मैं शायद कुछ करने में करता तो मेरा यहाँ पे इतना दिमाग खराब ना होता. राइट? Every small step. Firstly, you have to get on a ground. एक जमीन के मतलब get a grip of yourself. आप एक जगह बैठो, आप अपने सारी प्रॉब्लम, जो भी आपकी प्रॉब्लम उसको एक्सेप्ट करो एंड आस्क योरसेल्फ नाउ व्हाट. क्योंकि पता है दैट वुड जस्ट मेक यू अ लॉट बेटर देन अ लॉट ऑफ दिस वर्ल्ड. आपको पता है एक बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ मेजोरिटीज दुनिया की अपनी प्रॉब्लम से भाग रही है, कोई एड्रेस भी नहीं कर रही है उसको. लेकिन अगर आप एड्रेस करके उस पर काम करना शुरू कर चुके हो ना, दैट आउट ऑफ नोवेयर मेक्स यू अ लॉट बेटर देन अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ दिस कंट्री. समझ रहे हो? एंड आपको ना एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि 1-2 दिन दुनिया कर लेती है, 1 साल करने में मर्दानगी है, पूरी उम्र करने में सबसे ज्यादा मर्दानगी है. यू हैव टू गेट योर ग्राउंड स्ट्रॉन्ग. अपनी रूट स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, अपने मॉरल स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे. यू हैव टू बी अनशेकेबल. कोई इंसान आपको कोई सर्टेन चीज तय करने के लिए, तो यू शुडंट लूज योर ग्राउंड. ठीक है? अगर आपको पता है कि हाँ चलो ठीक है, एक वाई इवेंट है जिसको करने से आपके एक्स वर्स हो रहा है, आपकी प्रॉब्लम वर्स हो रही है, तो आपके पास इतना अपना ग्राउंड होना चाहिए कि आप उस इंसान को बोल पाओ कि भाई मैं ये काम नहीं कर रहा बिकॉज आई हैव अदर थिंग्स टू फिक्स इन माई लाइफ एंड डूइंग दिस वन थिंग डजंट मेक्स इट बेटर. ठीक है? So you have to first radically accept yourself, your problems, whatever it is, and then think. You have to use your brain. सोचना पड़ेगा बैठ के कि कौन सी मैं ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स लूँ जिनसे ये चीज़ ठीक हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ फॉर माई केस इट वॉज डेप्ट, राइट? सो व्हाट प्रैक्टिकल थिंग्स आई कुड डू? लोअर डाउन ऑन माई एक्सपेंसिव, बाहर घूमना बंद करना, पार्टीज बंद करना, stop staying with people who had all of the substances that intoxicated me, right? Cutting all of the peddlers numbers and all of that. So that's the thing. That was the actionable step for me to break through. In life, we all men have traumas. In life, we should learn from those who actually overcame them. Right? अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आपको पोटेंशियली सोचना पड़ेगा कि मेरे को किन इंसानों से दूर रहना है, कौन से वो इंसान है जो मेरे को प्रॉब्लम को वर्स करने में हेल्प करते हैं और कौन से वो इंसान है जो मेरे इस प्रॉब्लम को लूजन डाउन करने में हेल्प करते हैं. ठीक है? आई वुड से कि ट्राई टू बी इन द सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल अगर आपको दोस्त रखने ही है तो. Otherwise, don't hang around with losers. 99% of the times, the people you have, the people you call your friend to, they are going to be wasting your time. They're going to be interrupting your, cycle of you trying to get out of this X problem. So never waste your time with people. और एक चीज हमेशा गांठ बांध दो, अगर किसी दिक्कत में फंसे हुए होगा ना, तो एट मैक्स तुम्हारे जो काम आ सकता है तो या तो तुम्हारा कोई एक दोस्त
जिसको तुम ट्रस्ट कर सकते हो, या फिर तुम्हारे घर वाले, और कोई भी नहीं। और हाँ, एक स्फेयर हमेशा दिमाग में लेके चलना कि क्या पता शायद ये भी ना सके, क्योंकि इनकी भी कुछ मजबूरी हो। सो एज अ मैन वी ऑलवेज नीड टू गेट आउट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय आवरसेल्व्स। हमें एक्सपेक्टेशंस रखनी ही नहीं है कि कोई हमारे लिए कुछ करेगा। वी हैव टू डू दिस थिंग बाय आवरसेल्व्स। अगर कोई प्रॉब्लम इंड्यूस करी है, तो मेरे ना अगले दिन में 8 टास्क ऐसे होने चाहिए जो मेरे को उस पोटेंशियली प्रॉब्लम से दूर लेके जा रहा है और मेरे को मेरे फ्यूचर सेल्फ के लिए बेटर बना रहा है। दैट्स व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू। ठीक है। सो द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस मेंटल रिडेम्पशन सीरीज, एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपको इस एस्केपिज्म रूट पे नहीं उतरना। ठीक है। क्योंकि अगर आपने अगर थॉट पे काबू पा लिया, कि फॉर एग्जाम्पल कोई थॉट जो आपको हर रात को बॉदर करता है, आपको नींद नहीं लाने देता, वट एवर मे द प्रॉब्लम इज, अगर आपने उस थॉट पे काबू पा लिया ना, यू बेसिकली वॉन द बैटल। बिकॉज कुछ इंसानों को ना इतना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है कि दे कांट इवन लिव इन देयर सेंसेस, बिकॉज उनको इतना बॉदर करती है वो चीज। दे कांट इवन लिव इन देयर सेंसेस एंड दैट मेक्स यू मेंटली वीक अप टू अ पॉइंट, यू जस्ट गेट अप टू अ पॉइंट ऑफ nihilism, patheticness, towards the grave. That's what I call it, where it's just all black. तो वहां पे नहीं जाना ना हमें. We have to cut off all of the BS. Now we have to radically accept the thought, the problem, whatever it is. And what do we have to do? We have to move right to the choices that would lead that problem to go. And you know what? When actually your head gets stable, when you think, okay, I'm doing good in life, वो feeling आती है भाई अंदर से कि okay, shit got better. Imagine where I was एक साल पहले, look at me now. That progress you make, that can only come when you're performing, not escaping. That was the first lesson. We need to perform. We don't have to escape. I hope I was able to convey some things to my little brothers. And तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, लोगों को छोटी लगती है, कईयों को छोटी लगती है, कईयों को बड़ी लगती है, whatever it is, you know how big it is for you and how much it matters to you. I hope तुम इस वीडियो से कुछ ऑप्टिमिज्म ले गए होगे, and I hope I cleared some brain fog. Yes, it is solvable, and it definitely is solvable. You just have to work on it. Okay. So that's pretty much it for this video, guys. I'm going to see you in the next one. Till then, peace. Dhyan rakho. Take care.